यस बेटा, क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस। बेटा जी, मैंने बताया था ये बात कि अगर हमारे पास, हमने कल ये कंसेप्ट भी समझा था कि जितनी हमारी पावर होगी पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स होंगे हमारे, उससे कम चाहे हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे 4। तो 2 रूट्स तो है, तो उसने बोला obtain ऑल अदर रूट्स। जब देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझा रही हूँ। जैसे मेरे पास कल हमने जब सॉल्व किए थे, रूट जीरोज निकाली थी ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन बन जाती थी जिसमें मेरे पास ये ऐसे फैक्टर बन जाते थे जब, तो मैं क्या करती थी, सिंगल फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल कर देती थी और वहाँ से इसकी वैल्यूज़ निकाल लेती थी। ऐसे ही निकलती थी ना, हमने ऐसे ही निकालने हैं। अब ये बेटा ऑलरेडी मुझे ये चीज़ गिवन है, तो मैं यहाँ से उल्टा चल पड़ूंगी। तो क्या लिखेंगे हम, गिवन 2 जीरोस कौन कौन सी है 5√3 एंड माइनस √5/3। बेटा जी एक चीज़ देखो, ये किस वेरिएबल में है, एक्स में, तो मेरा ये फैक्टर भी एक्स में बनेंगे। तो अब जो इधर जैसे यहाँ पे देखो, जो इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया था, और जो अगर इधर माइनस का होता ये, तो दूसरी तरफ जाके इसने प्लस का हो जाना था। ठीक है, सेम ऐसे ही जो इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, जो इधर माइनस का है वो इधर आके प्लस का हो गया। और ये सारा किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर ऑलरेडी है, तो ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। अच्छा, ये क्या बन गया a माइनस बी, ये क्या बन गया a प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है बेटा, 20a² माइनस b²। तो ये क्या आ गया, x² माइनस 5/3² इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x² माइनस अंडर रूट का और स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, इक्वल्स टू 0। ये मैं अगर यहाँ पे 1 है, LCM 1 और 3 का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3x² माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ जो मेरे को पॉलिनोमियल गिवन है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये 5 है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, 8 है। क्लियर है, इसको देखो। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको शुरू करते हैं हम। हाँ जी बेटा जी, कैसे चलेंगे, डिवाइड करना है, पता है कैसे फैक्टर निकल जाता है हमारा, 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो ये फैक्टर 3x² माइनस 5। बेटा जी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x² है, तो इसका मतलब इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो, स्क्वायर माइनस 5, ये क्या आया 3x4 माइनस 5x²। तो जो x² है वो यहाँ पे लिखा, तो इधर क्या आया, इधर क्या आएगा 3x4 माइनस 5x²। जो इधर प्लस का था माइनस का, जो इधर माइनस का था प्लस, तो ये वाला 6³ ऐसे ही बचा। आप चाहो तो इसमें 0 भी लिख सकते हो, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिंपल लिख दिया 0, उसमें 6 0 किसी में भी ऐड करो माइनस करो वही नंबर रहता है। अब प्लस का 5 माइनस 2 प्लस का 3x² माइनस 10x माइनस 5। हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे पहले तो देखो x² इधर x³, इसका मतलब एक तो x चाहिए मुझे, दूसरा दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे क्या चाहिए 2, क्योंकि 2 3 का 6, इसका मतलब 2x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2x 6x³ माइनस 10x। क्लियर है, अब ये लिख दो 6x³ माइनस 10x, जो प्लस था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये 3x² माइनस 5। बेटा अब तो सेम ही है, बस +1 कर दूँ 1, 3x² माइनस 5, जो इधर प्लस का था माइनस हुआ, जो माइनस का था प्लस हुआ, ये कट के आ गया 0। तो बेटा अब इसके फैक्टर बनाऊंगी 2x² 2x + 1,
इसके फैक्टर बेटा कैसे सिखाए थे कल, मिडल टर्म को स्प्लिट करना। 1 है तो 1 के फैक्टर सीधा ही वही बन जाएंगे, x प्लस एक्स वन। यहाँ से क्या कॉमन निकला x, तो ये क्या आ गया x+1 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकला, बताया था कल मैंने, क्या है x+1 बेटा अगर मुझे इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, इसका मतलब इनकी वैल्यू दोनों की 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया -1 तो फिर आप लिखोगे ऑल ज़ीरोज़ ऑफ 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5 आर कौन कौन सी हैं, √5/3 -√5/3 -1 बेटा चेक कर लो एक बार इसको। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी एनी टाइम, यू कैन चेक इट। और जो मैंने बोला था कि अगर हमारे पास 4 पावर है तो कम से कम 4 रूट्स तो आएंगे ही, उससे कम ज़्यादा कम चाहे आ जाए, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4th, अब हम क्वेश्चन 4th करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन 4th बेटा, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल this by a polynomial gx, the quotient and the remainder were this and this respectively, find gx। बेटा जी यहाँ पे हम हमारा कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन। आपको पता है क्या था डिवीजन रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर, यही होता है मेरे पास रूल। हाँ जी, डिविडेंड ऑन डिवाइडिंग दिस, ये वाली है तो डिविडेंड ये आ गया x³ - 3x² x+2 इज इक्वल टू बाय पॉलिनोमियल gx। हमने किसके साथ डिवाइड किया है इसको, पॉलिनोमियल gx, इसका मतलब डिवाइजर मेरा क्या आया gx। द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का बेटा मतलब होता है मेरे पास जो चीज़ पहले बोली है वो यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे पहले किस चीज़ की बात की थी, कोशेंट की, तो यहाँ पे कोशेंट क्या है x-2 प्लस रिमाइंडर की बाद में बात हुई थी, तो यहाँ पे रिमाइंडर है -2x + 4। अब हमारी ब्रैकेट्स खुलती हैं, हमने बॉड मास किया, ये तो पहले वैसे ही रहा, ये gx इंटू x-2 प्लस माइनस -2x + 4 बेटा जी। तो मैंने ये ब्रैकेट्स खोल दी, ये है -2x 4, यहाँ प्लस माइनस होना था, बाकी तो सारा सेम ही रहना था। अब जो इधर आके माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये तो बेटा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन तो बाद में ही सॉल्व होती है ना हमारी, पहले पहले क्या होगा, माइनस प्लस उधर शिफ्ट होते हैं, ये लिख लो बॉड मास। अगर ये चीज़ अभी इकट्ठी ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट में सॉल्व होनी थी बॉड मास, ठीक है, लेकिन अब जब मैं शिफ्ट कर रही हूँ, शिफ्टिंग में मैं ब्रैकेट तो नहीं शिफ्ट कर सकती ना, मैं ब्रैकेट में क्या शिफ्ट करूँगी, पहले जो इधर जो प्लस हो रही है उधर जाके माइनस, जो इधर इधर माइनस है उधर जाके प्लस, तो ये क्या आ गया 3x² x+2, ये +2x -4, ये gx इंटू x-2, यहाँ पे वैसे ही रहा, ठीक है। अब बेटा लाइक टर्म कंबाइन कर लो, -3x² वाली कोई टर्म नहीं है, x + 2x 3x हो गया, 2 - 4 क्या आया -2। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे अपना अलग से इस स्टेप्स को भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा। अब इधर वाली साइड तो वैसे ही रही, इधर वाली साइड में तो मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। अगर कन्फ्यूजन है तो इस पूरी टर्म को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया बेटा। अब जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, इधर आके डिवाइड, x³ - 3x², 3x - 2/x-2, ये मेरा क्या देगी मुझे, gx। हाँ जी बेटा, अब हम डिवाइड करेंगे इसको, x³ - 3x² + 3x - 2 किसके साथ, x - 2 के साथ। ये तो सिंगल ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x³ है यहाँ पे x है, तो क्या चाहिए x² करो, x³ - 2x², ठीक है, ये प्लस का था, ये माइनस का प्लस हो गया, ये कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा मेरे पास -x² + 3x - 2। अब बेटा मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे x है यहाँ पे x² है, एक तो मुझे x चाहिए और एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ पे क्या चाहिए माइनस, तो ये मेरा क्या आ गया -x² + 2x, ये माइनस इधर से कट के प्लस आ गया, ये इधर माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा x - 2, ये सेम ही आ गया, तो क्या चाहिए
1। तो ये क्या आ गया x माइनस 2, साइन चेंज कर दिया मैंने ये, तो मेरा ये कट के आ गया 0। तो माई जी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो 2 मिनट, फिर हम आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा, चलते हैं हम फिर अपना, ठीक है। 5th क्वेश्चन बेटा मुझे क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन में मुझे बोला है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, कौन कौन सी पॉलिनोमियल, पी एक्स, जी एक्स, आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, इस चीज़ को करते हो बेटा जी। अब हमें पता है व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या था हमारा, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम बेटा जी। हमें पता है कि डिविडेंड होता है, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस क्या होता है मेरा, रिमाइंडर। अब अगर आप यहाँ पे बात करो तो मेरा डिविडेंड हमेशा क्या होती है, पी एक्स, ऑलमोस्ट हम पी एक्स से डिनोट करते हैं इसको। डिवाइज़र मेरा जी एक्स होता है, कोशेंट मेरा क्यू एक्स होता है, रिमाइंडर मेरा आर एक्स होता है, यही होता है। ये एक्स एक्स क्यों लगा रही हूँ, ये चीज़ मैंने बताई थी कि इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब जो मेरी पॉलिनोमियल जिससे मैं डील कर रही हूँ उसका वेरिएबल क्या है, एक्स। ये तो हो गया मेरा डिविजनल एल्गोरिथम। फिर उसने बेटा क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में कि डिग्री इनकी सेम होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और डिवीजन एल्गोरिथम में बेटा जी, जो रिमाइंडर होता है आर एक्स, या तो वो ज़ीरो होता है, या ये हमने उसमें करा था जब हमने यूक्लिड डिवीजन किया था, या तो रिमाइंडर ज़ीरो होता है, या जो डिग्री होती है रिमाइंडर की, डिग्री ऑफ आर एक्स, जो हमेशा किससे लेस होती है, डिग्री ऑफ जी एक्स, जिसके साथ मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ। ये चीज़ यहाँ पे मेन आपको समझने वाली है कि मेरे पास जो जब भी मैं डिवाइड करती हूँ, या आप अगर नंबर को डिवाइड करती हूँ, तो जो रिमाइंडर आता है वो उस नंबर से हमेशा ही छोटा होता है जिसके साथ मैं डिवाइड करी हूँ। यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक मैथमेटिकली लिख दी है कि जो रिमाइंडर है या तो वो ज़ीरो होगा, या जो रिमाइंडर की डिग्री है, यहाँ पे डिग्री क्यों मेंशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और पॉलिनोमियल्स में डिग्री आती है ना। अब मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, मुझे ऐसी पॉलिनोमियल बतानी है जिसमें डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ मेरी क्यू एक्स। क्यू एक्स का मतलब क्या है, कोशेंट, कोशेंट मतलब जिसके साथ में डिवाइड कर। तो हम एक ऐसी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। कौन सी एग्जांपल लूँगी मैं, जिसमें 3x² प्लस 3x प्लस 3, कोई जिसमें ये क्या है, इज ए पॉलिनोमियल, कोई एक ऐसी पॉलिनोमियल है। अच्छा अब मैं अगर इसको डिवाइड करूं, ये डिग्री कब इक्वल आएगी बेटा, जब मैं इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड करूंगी। आप सीधा पहले ऊपर लिख भी सकते हो, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कोशेंट ओनली व्हेन, कब, व्हेन द डिवाइज़र इज अ कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों की डिग्री कब सेम आएगी, जब मेरे पास जो मेरा डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो अब बेटा जी एग्जांपल ले ली, अगर मैं यही लिया है तो यहाँ से सीधी सी बात है, मैं इसे पॉलिनोमियल किसके साथ डिवाइड कर दूँ, है ना, टू बी पॉलिनोमियल, टू बी डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइडेड बाय, 3 करके देख लो, 3x² 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा ऊपर से 3 कॉमन निकल जाएगा, सीधा ये तो सिंगल, इसमें तो मैंने नीचे कोई पॉलिनोमियल लिखी ही नहीं, सिंपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखी है मैंने। तो ये क्या आ गया, x² प्लस x प्लस 1। अब देख लो ये मेरा क्यू एक्स आ गया, यही आया क्वेश्चन डिवाइड करके। अब यहाँ से देख लो ये मेरी क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स 2 है, ऑल्सो डिग्री ऑफ जी एक्स पी एक्स जो मैंने ली है, जिस पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करी उसकी भी 2 ही है ना, डिग्री ऑफ पी एक्स इज 2।
क्लियर है। अब मेरी सेकंड एग्जांपल में मुझे क्या बोला है उसने, मुझे डिग्री ऑफ क्यू एक्स किसके इक्वल प्रूव करनी है, डिग्री ऑफ आर एक्स के। बेटा डिग्री क्यू एक्स मतलब कोशेंट की डिग्री मैंने किसके इक्वल प्रूव करनी है कि उसकी कोशेंट की डिग्री रिमाइंडर के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो बेटा जी इसके लिए तो मैं कब कर सकती हूँ, जब ये मेरी डिग्री कोशेंट की इक्वल आएगी रिमाइंडर के, कब आएगी, देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट कोई एग्जांपल ही पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल है एंड डिवाइडेड बाय जी एक्स, एक्स ले ली। अब आप इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय सिंगल। बेटा सिंगल टर्म है, पता है ना, अलग अलग करके लिख सकते हैं, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। तो ये कट गया, यहाँ से 1 आ गया, और ये एक्स था तो ये कट के 1, यहाँ पे एक्स की पावर 1 आ गई, ये +1 आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये मेरा क्वोशेंट आ गया, और यहाँ पे आर एक्स क्या आ गया मेरा 0। ऑब्वियसली ये पूरा पूरा डिवाइड करके नीचे रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा। तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे जो कोशेंट की डिग्री है बेटा जी वो क्या है मेरी, रिमाइंडर, यहाँ पे आर एक्स 0 आ गया, यहाँ पे आर एक्स 0 आ गया, तो एक्स पार 0 आ गया, तो कोशेंट मेरे पास क्यू एक्स प्लस 1 बचा। उसने क्या बोला था, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो बेटा मेरा डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड पार्ट में सीधा बोला डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0, तो सीधा यहीं से आ गया, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 कर दो, यहाँ से क्या बचेगा अभी आपके पास, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं पॉलिनोमियल लेके चलती हूँ, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसके साथ डिवाइड करूँ, जी एक्स इक्वल टू एक्स कर दो डिवाइड, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के साथ, पहले तो सिंपल एक्स ही आ गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ये 1 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 1। तो 1 का मतलब क्या है, 1, एनीथिंग पावर 0 1 होती है, तो इसका मतलब ये एक्स पावर 0 है। तो उसने मुझे क्या बोला था, डिग्री ऑफ, क्या बोला था, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, तो बस मीन्स कांस्टेंट आ गया, ये लो, note it, and if you have any doubt then let me know, comment me bacha। Now we are finished with our second chapter, hope you understand all the chapter, and if there is any doubt please ask me anytime। Thank you so much bacha।